राम राम। सुंदरकांड की ये पावन कथा अब दोहा 47 से आगे बढ़ती है। आपने देखा कि अभी तक विभीषण जी भगवान श्री रामचंद्र जी से अपना सारा कुशल क्षेम बताते हैं और वो कैसे बताते हैं कि प्रभु चरणों को अपने हृदय में बसाने से किस प्रकार से मनुष्य संसार के जो मोह है, जो बंधन है, उनसे कैसे कैसे दूर हो सकता है, कैसे भवसागर को पार कर सकता है। उसके बाद भगवान श्री रामचंद्र जी क्या कहते हैं उसे सुनिए। सुनहु सखा निज कहऊँ सुभाऊ, जान भुसुंड शंभु गिर जाऊ। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे मेरे मित्र विभीषण, सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूं, वो स्वभाव बताता हूं जिसे काग भुसुंड जी, शिव जी और पार्वती जी भी जानती हैं। क्या है वो स्वभाव? जो नर हो ये चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तकी मोही। भगवान कहते हैं कि कोई मनुष्य जड़ चेतन जगत का द्रोही क्यों ना हो, यदि वो भयभीत होकर मेरी शरण तक आ जाए तो तजि मद मोह कपट छल नाना, करऊं सद्य ते ही साधु समाना। और वो मद मोह और नाना प्रकार के जो छल कपट हैं उनको त्याग दे तो मैं उसे बहुत ही शीघ्र साधु के समान कर देता हूं। यदि कोई व्यक्ति अपने छल कपट को छोड़ दे, नाना प्रकार के छल कपट मद मोह को त्याग दे, तो मैं उसे साधु के समान कर देता हूं। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। भगवान आगे कहते हैं कि माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बर डोरी। इन सबके ममत्व रूपी तागों को, यानी ये जितने सांसारिक बंधन हैं, उन सभी के जो तागे हैं, धागे हैं, उनको बटोर कर इन सबको एक डोरी में बट ले, जैसे धागे से डोरी बनाई जाती है, और उसके द्वारा अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है। यानी मनुष्य इन संसार के जितने भी बंधन हैं, जितने भी संबंध हैं, जितने भी लोभ और मोह की चीजें हैं, उन सभी धागों को बट करके एक रस्सी बना लेता है और उस रस्सी को वो मेरे चरणों में बांध देता है। तो मैं आगे क्या है? समदर्शी इच्छा कछु नाही, हृदय शोक भय नहीं मन माही। और वो व्यक्ति जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है, उस व्यक्ति का क्या होगा आगे? अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसहि धनु जैसे। ऐसे सज्जन व्यक्ति ही मेरे हृदय में बसते हैं। यानी जो समस्त संसार के माया मोह बंधनों को छोड़ करके, उन तागों को लपेट करके मेरे श्री चरणों में बांध देता है, भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में बांध देता है, वही व्यक्ति भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में स्थान पाते हैं और भगवान उन्हें अपने हृदय में बसाते हैं। वो कहते हैं कि ऐसे सज्जन व्यक्ति ही मेरे हृदय में बसते हैं जैसे लोभी के हृदय में धन बसा करता है। यानी लोभी व्यक्ति, अगर आप देखें तो कोई लोभी व्यक्ति अपने धन का लोभ नहीं छोड़ सकता है। उसी प्रकार भगवान कहते हैं कि ऐसे सज्जन व्यक्ति भी को मैं अपने हृदय में बसाता हूं। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आन निहोरे। भगवान बोलते हैं कि तुम जैसे संत व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति ही मुझे प्रिय हैं और मैं और किसी के निहोरे से, यानी कृतज्ञतावश, देह धारण नहीं करता। यानी ऐसा नहीं है कि मैं कृतज्ञ होकर के किसी के ऊपर उपकार करता हूं। जो व्यक्ति सज्जन हैं, जो माया मोह के बंधनों से दूर हैं, जो उनका श्री चरणों में जिनका अनुराग है, अनुरक्ति है, जो मद मोह लोभ और छल कपट से दूर हैं, ऐसे व्यक्तियों को ही भगवान अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करते हैं। सगुन उपासक परहित, निरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम, जिनके द्विज पद प्रेम। भगवान बोलते हैं कि जो सगुण भगवान के उपासक हैं, जो प्रभु के उपासक हैं,
दूसरों के हित में लगे रहते हैं, नीति और अनीति यानी नीति और नियमों में वो दृढ़ हैं, यानी जो नीति के मार्ग पर ही चलते हैं, नियमों बनाए हुए नियमों के मार्ग पर चलते हैं, और जिन्हें सज्जन व्यक्तियों के चरणों में प्रेम है, ब्राह्मणों यानी जो ज्ञानी व्यक्ति हैं उनके चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे लिए प्राणों के समान हैं। भगवान ने यहाँ पर पूरी तरह से व्याख्या की है कि कैसे व्यक्ति भगवान के हृदय में स्थान पा सकते हैं, भगवान के श्री चरणों में स्थान पा सकते हैं। ये प्रभु ने विभीषण जी को बताया है, पर यह ज्ञान सभी के लिए अनमोल है। यहाँ पर सुंदरकांड का दोहा 48 संपन्न होता है। इसके आगे की कथा मैं आपको फिर सुनाऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।